तू इतनी गर्मी में बुर्का पहन के बाजार जाएगी? मर जाएगी, उतारो। मैं बगैर बुर्के के बाजार कैसे जाऊंगी? ऐसा अजीब सा संकी सा लग रहा है। मुझे डर लग रहा है नजमी। जब तुम बुर्का पहने बगैर घर से बाहर निकलोगी तो ऐसे आवारा तो तंग करेंगे तुम। मुजफ्फर, तुम ऐसे शहर में रहते हो जहाँ मेहमान की कोई कदर नहीं है। हमें से तुम्हें मिल लेना चाहिए, आखिर वो तुम्हारा मेहमान है। मुझे ऐसे बदसूरत और भद्दे आदमी से नहीं मिलना। मुझे बेपर्दगी से सख्त नफरत है और आजकल का बनाव शिकार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। तेरी खूबसूरती मुझे जहर लगती है। चलो नाजली, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। नजमी की बच्ची, तू इतनी गर्मी में बुर्का पहन के बाजार जाएगी? मर जाएगी, उतारो। क्या हुआ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं बगैर बुर्के के बाजार कैसे जाऊंगी? वैसे ही जैसे मैं जाऊंगी। तुम्हारी ये बेपर्दगी और बेबाकी ना मुझे जरा पसंद नहीं है। तुम जानती हो नजमी, मेरे सोचने का अंदाज अलग है। मैं बुर्के को पर्दा नहीं बल्कि एक तजस्सुस भरा लिबास समझती हूँ। वो कैसे? मान लिया कि तुम बुर्का पर्दा करने के लिए पहनती हो, लोगों को ये जाहिर भी करती हो कि खुद को छुपाने के लिए एक अच्छी चीज है। लेकिन जरा इस रेशमी बुर्के को देखो, ये इतना खूबसूरत है कि हर नजर जरूर ये जानने की कोशिश करेगी कि बुर्के वाली कैसी होगी। क्या बात है भाई, कमाल का पर्दा है वैसे। माफ कर दे मेरी बहन, तुझसे बहस में कोई नहीं जीत सकता। नजमी, मैं ये बात हारने या जीतने के लिए नहीं कर रही, सिर्फ एक हकीकत बयान कर रही हूँ। सच यही है कि औरतों ने पर्दे को ज़िबाइश बना दिया। अच्छा, बहस खत्म हो गई, अब हम बाजार चले? हाँ चलो, मुझे कौन सा तैयारी करनी है। चलो उठो। हाँ भाई, बुर्के वाली बाजी, मेरा तो दुपट्टा ही काफी है। चलो चलो जल्दी करो। हाँ, क्या मुसीबत है। आज क्या रक्षी की हड़ताल है? कब से यहाँ पे खड़े में? अभी तो आए हैं, इतनी जल्दी कहाँ मिलता है रिक्शा। नाज़ली, जरा देखो तो बदमाश हमें कैसी नजरों से देख रहा है। हाँ तो देखने दो, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम तो वैसे भी बुर्के में। तंज कर रही हूँ ना मुझ पे? नहीं बाबा, मैं तंज नहीं कर रही, सिर्फ इतना कह रही हूँ कि उस सवारा के घूरने का हम इतना असर क्यों लें। उसका तो रोज का काम यही होगा, इसी जगह पे खड़े होकर आती जाती औरतों को ताड़ना। जी जी, वैसे वो ना आपको देख रहा है, मुझे नहीं। तो देखने दो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत और दीदा दिलेरी है कि मैं किसी भी मर्द की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकूं। और अगर अमली मुजाहरा देखना चाहती हूँ ना, तो अभी जाके मैं उस बदमाश की ईंट से ईंट बजा दूंगी। कोई जरूरत नहीं है, हम कहीं और जाके इंतजार कर लेते हैं। नहीं, आज तो मैं तुम्हें अमली मुजाहरा दिखा के रहूंगी, वरना तुम यही समझती रहोगी कि नाज़ली तो बस जुबानी जमा खर्च करती है। ये क्या पागल हो गई हो नाज़ली? क्या जरूरत है उस बदमाश के मुंह लगने की? अरे नाज़ली, तुम तो चुप ही रहो ना, डरपोक कहीं। बात नाज़ली। हाँ भाई साहब, आपसे एक काम था मुझे। जी जी फरमाएं, करके हुक्म कीजिए। हाय, हुक्म जाके ना अपनी माँ का मानो, मैं तुम्हारी अम्मा नहीं हूँ। और दूसरी बात, हम दोनों को ना घूरना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे घूरने से ना हम दोनों में से कोई भी मुतासिर नहीं हो रहा। तो अपना वक्त क्यों जाया करते हो? हाँ, समझ आ गई बात कि नहीं आई? नहीं आई क्या आ गई? आ गई तो जाओ यहाँ से, या भगाओ तुम्हें मैं। चल निकल निकल। इधर आओ तुम। क्या है? पता है नाज़ली, तुम्हें तो जरा सा भी डर नहीं लगता? क्या जरूरत थी इस किस्म के लोगों के मुंह लगने की? वैसे मुझे इस बात का पूरा यकीन हो गया है कि तुम्हारे इस निस्मानी जिस्म में ना कोई मर्दाना रूह जी रही है। बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि मेरे दिल में मर्दों के लिए ना जरा भी दिलचस्पी नहीं है। अच्छा जी, मुजफ्फर भाई में भी नहीं है? अगर उनके लिए नहीं होती ना, तो 3 बार कबूल है नहीं कहती मैं, समझे? चल चले। तो मुझे नजमी बता रही थी कि कल रास्ते में तुम्हारी किसी मवाली से मुठभेड़ हो गई थी। क्यों मुंह लगाती हो ऐसे लोगों को? मुंह नहीं लगा रही थी मैं, उसका दिमाग ठिकाने लगा रही थी। एक बात कहूँ, जब तुम बुर्का पहने बगैर घर से बाहर निकलोगी तो ऐसे आवारा तो तंग करेंगे तुम्हें।
मुजफ्फर, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे ये बुर्का पहनना और पर्दा करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं ऐसे आवारा मर्दों की नजरों से डर के बुर्के का बोझ उठा के नहीं चल सकती। कैसी बातें करती हो नाज़ली? बुर्का हमारी मशरक़ी सकाफत का एक अहम जुज़ है और बोझ कह रही हो तुम उसको? हाँ, तो मैं कहाँ हमारी मशरक़ी सकाफत के खिलाफ हूँ। मैं सिर्फ अपनी पसंद और नापसंद की बात कर रही हूँ कि मुझे बुर्का पहनना और पर्दा करना पसंद नहीं है। देखो नाज़ली, शादी के बाद ना औरतों को बहुत सारी चीज़ों पे समझौता करना पड़ता है। जो शौहर की पसंद है उसको अपनी पसंद बनानी पड़ती है। अगर ऐसी बात है तो सिर्फ बीवी पर क्यों, शौहर पर भी ये बात लाजिम होती है कि वो अपनी बीवी की पसंद को अपना ले। और अगर आप ये समझते हैं कि शौहर की पसंद को अपनाने से बीवी की मोहब्बत का सर्टिफिकेट मिलता है, तो मैं आपके इस फलसफे को हरगिज नहीं मानती। अब हर कोई आपकी फुफीजाद बहन नजमी की तरह बेवकूफ़ तो नहीं हो सकता ना। वो मेरी बचपन की सहेली है, मैं उसकी पसंद नापसंद से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हूँ। मैं जानती हूँ कि उसे हरी चूड़ियों से कितनी नफरत है, लेकिन अब वो हर वक्त हरी चूड़ियों का बोझ उठाए फिरती है। क्यों? क्योंकि उसके शौहर नामदार को हरा रंग पसंद है। नजमी जैसी बेवकूफ़ और अहमक बीवियों ने ना अपने शौहरों का मिजाज बिगाड़ रखा है, और फिर ऐसी औरतें ना सारी जिंदगी अपने मियाँ के हाथों ना कठपुतलियां बनी रहती हैं। जानती हो नाज़ली, कभी कभी मुझको ऐसा लगता है कि मर्दों के लिए बचपन से ही अपने दिल में बोझ रखती होती। जी बिल्कुल, इसीलिए मैं शौहर परस्त बीवी नहीं हूँ और ना ही बनना चाहती हूँ। तुम्हारी सोच मेरी समझ से तो बिल्कुल बालातर है। पता नहीं तुम्हारी सोच का अंदाज कब बदले। वकील साहब, इस बात का इंतजार करना भी फजूल है। अच्छा, मुझे कचहरी के लिए देर हो रही है, कुछ वकला से मुलाकात है मेरी। खाने पे मेरा इंतज़ार नहीं करना, मैं लेट हो जाऊंगा। मुजफ्फर, आप क्यों मुझे शौहर परस्त बीवी तस्वुर करके खुद को झूठी तसल्लियां देते रहते हैं? आज तक कभी आपका इंतजार किया है जो आज करूंगी? हाँ, कैसी बातें करती हो तुम। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जानती हो नाज़ली, अगर मैं तुम्हारी सहेली ना होती, सिर्फ नंद होती, तो पता है क्या करती? क्या करती? तुम्हारे खिलाफ मुजफ्फर भाई के कान भरती ताकि वो तुम्हारे कान खींचे। साफ कहो ना, कान खिंचवाती या मुझे तलाक दिलवाती? अरे अरे, अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो कि मैं तुम्हारे खिलाफ ऐसा कुछ करूं कभी? एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम जैसी औरतें तलाक के नाम पर इतना खौफजदा क्यों हो जाती हो। क्योंकि तलाक औरत के माथे पर बदनुमा दाग होती है। ये 3 लफ्ज ना औरत की जिंदगी को वीरान कर देते हैं। क्यों भाई, औरत की दुनिया क्यों वीरान हो जाती है? क्या औरत की दुनिया सिर्फ मर्द के इर्द गिर्द घूमती है? खुदा के लिए नजमी, अपने आप को इन फजूल सोचों से बाहर निकालो, अपने अंदर एतमाद पैदा करो, समझी तुम? अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुम मेरे कान क्यों खिंचवाना चाहती हो और अपने भाई के कान क्यों भरना चाहती हो? हाँ नाज़ली की बच्ची, सुबह मेरे भाई के साथ ना तुम्हारा खुद गर्जाना रवैया देखकर मेरा खून खौल रहा था। अरे ऐसा कौन सा रवैया इख्तियार कर लिया मैंने? क्या कह रही थी तुम उनसे कि पहले कभी आपका इंतजार किया है जो अब करूंगी? तुम्हें मुजफ्फर भाई के जज्बों का जरा भी एहसास नहीं है। अच्छा तो ये बात है भाई, इसमें खुदगर्ज रवैया कहाँ से हो गया? अब मुझ जैसी बीवियां ना ऐसी हरकतें नहीं कर सकती। ये क्या बात हुई? खुशकिस्मत हो तुम कि मुजफ्फर भाई जैसा जीवन साथी तुम्हें मिला है। उनका कितना अच्छा मिजाज है ना, नरम लहजा, कितनी अच्छी शख्सियत के मालिक हैं वो। जानती हो वो तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों को क्यों नजरअंदाज कर देते हैं? क्योंकि वो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। सुनो अपने भाई की चमची बहन, अगर तुम्हारा भाई मेरी कुछ चीजों को नजरअंदाज करता भी है ना, तो उसके पीछे भी अपनी गर्ज है उसकी। कैसी गर्ज? उसकी मोहब्बत। मर्द की फितरत में है कि वो अपनी मोहब्बत का नाम नेहाद लिबादा ओढ़ कर ना बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करने का ड्रामा करता है। ऐसा नहीं है नाज़ली, मुजफ्फर भाई तुमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं तुमसे। बस तुम्हें उनकी कदर नहीं है। मैं ये सारी बातें तुमसे क्यों कर रही हूँ? तुम्हें तो मेरी बात समझ में आने वाली है नहीं। अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम सुबह करने क्या आई थी, किस काम से आई थी? हाँ, वो तो मैं भूल ही गई। जानती हो हमारे पड़ोस में जो लड़का रहता है उसने अपनी बीवी को तलाक दी थी।
हाँ ना कर। वजह? वजह क्या होनी थी? दूसरी पसंद जो आ गई। तो ठीक है ना, इसमें भी औरत की गलती होती है। वो कैसे? भाई पहले तो खुद इतनी गंदी मंदी बन के फिरती रहती हैं, उसके बाद जब मियाँ किसी और के पास चला जाता है तो रोती हैं, हाय मेरे साथ बेवफाई कर ली। तो भाई पहले खुद ध्यान रखो ना। कब से घंटी बज रही है नाजली, फोन तो उठा लो। ज्यादातर फोन आप ही के होते हैं, इसलिए आप ही उठा लें। लेकिन तुम देख रही हो कि काम कर रहा हूँ मैं। तो आप दफ्तर में काम क्यों नहीं करते? करते हैं भाई, दफ्तर में भी बिल्कुल काम करते हैं, लेकिन आज दफ्तर में काम कुछ ज़्यादा ही था, इसलिए ज़रूरी केस का मुताला कर रहा हूँ। अच्छा छोड़ो ना इस बहस को, तुम फ़ोन तो उठाओ। मैं नहीं उठा रही, आप खुद ही उठा लो। अच्छा ठीक है, तुम बैठी रहो आराम से और किताब पढ़ती रहो, मैं ही उठा लेता हूँ। हेलो। अरे अस्सलाम वालेकुम अमीद भाई, कैसे हैं आप? और खाला कैसी हैं हमारी? जी जी बिल्कुल, यहाँ पर सब मज़े में। जी आपकी भाभी भी बिल्कुल खैरियत से है। तो ये दरअसल जो संगीन और ख़तरनाक किस्म के मुजरिम होते हैं वो दर हकीकत दिमागी अमराज में मुब्तला होते हैं। आगे अमराज? मैं कुछ समझी नहीं भाईजान। भाई तुम खुद सोचो, एक ऐसा शख्स जो किसी दूसरे इंसान को बेदर्दी और बेरहमी से कत्ल कर दे, वो कैसे मुस्बत सोच रखने वाली शख्सियत का हामिल हो सकता है? पिछले महीने ही एक मेरे साथी वकील ने रोंगटे खड़े कर देने वाला किस्सा सुना है। एक शख्स ने अपनी बीवी और दोनों बच्चों को रस्सियों से बांध के जिंदा जला दिया, और जब गवाहान ने कमरा अदालत में अपने बयान कलमबंद कराए तो सबकी रूह कांप गई, क्योंकि वो जालिम और बेहिस शख्स उस वक्त तक अपनी बीवी और दोनों बच्चों को जिंदा जलता हुआ देखता रहा जब तक वो जल के राख नहीं हो गए। ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा भी हो सकता है क्या मतलब? ऐसा हो चुका है। तो फिर अदालत ने क्या फैसला सुनाया उसके खिलाफ? वही जिसका वो जालिम शख्स अहल था, फांसी की सजा हुई है उसे। नजमी, तू क्यों इतना डर रही है? फिक्र मत कर, तुम्हारा खामन ना तुम्हें जला के नहीं मारेगा, बल्कि छुरा खोप के मार देगा। हाय अल्लाह, नाज़ली की बच्ची, तुझे इन बातों से जरा डर नहीं लगा? मेरी तो रूह तक कांप गई है सुन के। तुम ना सुनो ऐसी कहानियां। जब से मेरी तुम्हारे भाई से शादी हुई है ना, ऐसे बहुत से किस्से सुने हैं मैंने। कमी नहीं है इनके पास ऐसी कहानियों की। भाईजान, एक बात का तो मुझे मुकम्मल यकीन हो गया कि इस लड़की में खौफ और घबराहट नाम की कोई चीज नहीं है। भाई तुम्हारी सहेली में और भी बहुत सी चीजें नहीं है। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे? बहुत सारी मिसालें। आप रहने दें, चुपचाप चाय पिए। अच्छा को तो मौका चाहिए बस मेरे खिलाफ कुछ ना कुछ कहने का। बेटा, मुजफ्फर के घर एक दो दिन ठहर के ना तो बहन के घर चले जाना, और ये मुजफ्फर के घर का पता है। अम्मा, काश मैं घर छोड़कर ना जाता और अपनी तालीम मुकम्मल कर लेता, तो आज मैं भी मुजफ्फर की तरह बहुत बड़ा आदमी बन जाता। खैर अम्मा, ये बताओ उसने कैसी लड़की से शादी की है? बेटा मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन सुना है कि बड़ी खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की है। मुजफ्फर ने मोहब्बत की शादी की है ना।
मेरा मतलब है बापर्दा है या आजकल की औरतों की तरह? भाई अब तुम जा रहे हो तो खुद ही देख लेना। अब हर कोई तुम्हारी तरह तो सोचता नहीं है। कुदरत ने तुम्हें कितना अच्छा मौका दिया, लेकिन तुमने उसको ठुकरा दिया। एक सेठ ने अपनी बेटी का हाथ खुद तुम्हारे हाथ में दिया था। अम्मा, वो अजाब का मौका बन जाता मेरे लिए। शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने मुझे ऐसी बेपर्दा लड़की से बचा लिया। तुम खुद कोई लड़की को पसंद करके शादी कर लेना। मुजफ्फर को देखो, उसने शादी कर ली और तुम अभी तक कमा रहे हो। आखिर मेरे भी कुछ अरमान है, मैं भी चाहती हूँ पोता पोतियों को खिलाना। अम्मा, मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में शादी है ही नहीं। अल्लाह ना करे, ऐसे मुंह से बदफाले ना निकालो। अच्छा अम्मा, ठीक है, आप खुद देख लो मेरे लिए लड़की। नाज़ली प्लीज़ यार, या तो तुम ये खाना बनाने वाली नौकरानी को बदल दो या फिर खुद खाना बनाना सीखो। बिल्कुल बिल्कुल मज़ा नहीं है इस खाने में। क्या हो गया मुजफ्फर, इतना मज़े का तो है, और कैसा हो? दरअसल मसला ये है कि तुम खुद तो कुछ सीखना चाहती नहीं हो, इसलिए जो भी हो जैसा भी हो बस खा लेती हो। बीवी हूँ, काफ़ी नहीं है क्या? अब बावर्चन भी बन जाऊँ? क्या हो जाता है तुम? कैसी बातें करती हो तुम? घर में जो बाकी औरतें खाना बनाती हैं वो बावर्चन कहलाती हैं क्या? घर में खाना बनाना या दूसरे काम करना ये बीवी की जिम्मेदारी में शामिल है। मुजफ्फर, आप जानते हैं मुझसे ये सब नहीं होता। ये बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना मेरे बस की बात ही नहीं है ये। और वैसे भी ये सारे काम हो रहे हैं, वक्त पे हो रहे हैं, तो मैं क्यों ये सारी मुसीबतें पालूं? हाँ, बस तो फिर इसका एक ही हल है कि तुम खाना बनाने वाली कोई दूसरी रख लो, ताकि इस बज़ायका खानों से मेरे मुंह को तो आज़ादी मिले। कमाल की बात करते हैं आप मुजफ्फर साहब। खुद एक वकील होके इंसानी हकूक की पामाली की बात कर रहे हैं। क्यों उस नौकरानी के पेट पे लात मारना चाहते हैं? नाज़ली, कभी तो मेरी किसी बात को संजीदगी से लिया करो। आज तक कभी लिया है क्या? यही तो प्रॉब्लम है। खाना खाएं। लग जा गले के फिर ये हंसी हो गया, नजर ही नहीं आ रहा। क्या हुआ? तुम सामने क्या देख रही हो इतने गौर से? नाज़ली, उस शख्स को देख रही हो? मुझे तो बड़ा अजीब सा संकी सा लग रहा है। तो तुमने उसका चेहरा देखा है? कितनी वहशत है उसके चेहरे पे। मुझे डर लग रहा है नजमी। क्या हो गया तुम्हें नाज़ली? क्यों इतना घबरा रही हो? मुझे नहीं पता, तुम उसका चेहरा देखो जरा। मुझे तो जरूर शक्ल से ये कोई मुजरिम या कातिल लगता है। तुम्हें पता है, हमें मुजफ्फर ने एक दफ़ा बताया था कि ये जो मुजरिम और कातिल होते हैं ना, ये जहनी मरीज होते हैं। इनके चेहरे पे अजीब सी वहशत होती है। चलो हम कहीं और खड़े होकर रिक्शे का इंतजार करते हैं। क्या हो गया? क्यों इतना घबरा रही हो? चेहरा देखा तुमने? कैसे सर्द हो गया तुम्हारा? तो मत देखो उसकी तरफ। मैं उसे देखना नहीं चाहती, लेकिन मेरी नजरें बार बार जा रही हैं। तुम चलो मेरे साथ, बस चलो। हो क्या तुम्हें? इतना क्यों घबरा रही हो? मुझे तो हैरत हो रही है नाज़ली, इतनी निडर और बेबाक से ना डरने वाली इतनी घबराहट का शिकार कैसे हो सकती है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। कहीं तुम एक्टिंग तो नहीं कर रही डरने की? नहीं नजमी, मुझे सच में डर लग रहा है। मुझे तो खुद अपने ऊपर हैरत हो रही है कि उस शख्स की आंखों की वहशत में पता नहीं क्या था कि मेरी दीदा दिलेरी और बेखौफी पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा चलो, अब रिक्शे वाले भाई, बाहर नगर जाओगे? जी बैठिए। हेलो भाई, बाहर ना कर जाओगे? मुझे इसको बोलो, इसको ना उठाए। मैं कैसे बोलूं? खुद बोलो। भाई साहब, आप इनको मत बिठाएं, आपको जितने पैसे चाहिए होंगे हम दे देंगे। ठीक है मैडम जी। चलें आप, बस यहाँ से चलें।
मुजफ्फर, तुम ऐसे शहर में रहते हो जहाँ मेहमान की कोई कदर नहीं है। नहीं अमित भाई, ऐसी कोई बात नहीं। हमारा शहर तो बहुत मेहमान नवाज है। और हाँ, जहाँ तक उस रिक्शे से आपको उतारने वाली खातून की बात है, तो उसका अपना ही कोई मसला रहा होगा। अच्छा खैर छोड़िए, ये बताइए कि राजपूताना में 10 साल कैसे गुजरे आपके? क्या खोया, क्या पाया? मुजफ्फर, मैंने सिर्फ खोया है, पाया कुछ भी नहीं। 10 सालों की शबे रोज यूं ही बेमकसद गुजरे। एक बात पूछूं अमित भाई आपसे, वो उस सेठ की बेटी से मंगनी क्यों तोड़ दिया आप? दरअसल मैं अपनी तबीयत से मजबूर था। तमाम झगड़ा मेरी तबीयत की वजह से हुआ था। मेरी मंगेतर मेरे दोस्त ज़हीरुद्दीन की बेटी थी। ज़हीरुद्दीन हमारी फर्म के अंदर मैनेजर थे। मैं उनके तमाम ही काम किया करता था। उनके बहुत से एहसानात थे मुझ पर। मैं उनकी बात को इनकार ना कर सका और मैंने उनका दामाद बनने के लिए हामी भर ली। खैर, मैंने सुना था कि उनकी लड़की बहुत खूबसूरत है, और सच बात तो यह है कि मुझे खूबसूरत लड़की से शादी करना कतई नापसंद है। माफ कीजिएगा अमित भाई, लेकिन ये तो बड़ी अजीब सोच है आपकी। अजीब ही सही, मगर ये एक हकीकत है। मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं किसी बदसूरत लड़की से शादी करना चाहता था, मगर किसी हसीन लड़की को ब्याह लाना मुझे पसंद नहीं है। वाह, जरा घमंड तो देखो इस वहशतज़दा और बदसूरत आदमी का। एक दिन मुझे ज़रूरी काम से ज़हीरुद्दीन के घर जाना पड़ा। अमूमन मैं उसके घर जाना पसंद नहीं करता था। खैर, मैं मुलाकाती कमरे में बैठा हुआ था। कुछ देर बाद एक लड़की बेबाकी से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और मुझे देखकर मुस्कुराती हुई चली गई। मैं उसकी बेबाकी, बनाव सिगार और रस्से की तरह बल खाता हुआ दुपट्टा उसके गले में देखकर मेरा खून खौलने लगा। मालूम हुआ कि वही मेरी मंगेतर थी। मैंने अगले ही दिन ज़हीरुद्दीन को साफ साफ कह दिया कि मैं आपकी बेटी को खुश नहीं रख सकता, यानी मैंने रिश्ते से इनकार कर दिया। वो इस बात पे बहुत बिगड़े और फिर मुझे दूसरी नौकरी तलाश करनी पड़ी। महीनों नौकरी की तलाश में भटकता रहा। राजपूताना में नौकरी आसानी से नहीं मिलती। मगर इसमें इनकार की क्या बात थी? आखिर मंगेतर थी वो आपकी। बस यही कि मुझे बेपर्दगी से सख्त नफरत है और आजकल का बनाव सिगार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। हाँ, एक बात और है, कोई लड़की जो जर्द दुपट्टा पहन सकती है, मैं उसे अपनी बीवी नहीं बना सकता। मुझे जर्द रंग से चिढ़ है। इसके अलावा मुझे ये भी मालूम हुआ कि वो घर के काम को आर समझती थी। मुझे उन औरतों से भी नफरत है जो बेपर्दा रहती हैं और बुर्के को बोझ समझती हैं। वो बुर्के को यूं उठाए फिरती हैं जैसे जंगल में शिकारी बंदूक उठाए फिरते हैं। अमित भाई, आप तो राजपूताना में रहकर काफी बदल गए। नहीं, मेरी तबीयत शुरू से ऐसी है। तुम खामखा परेशान हो रही हो नाज़ली, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना घबराने की क्या जरूरत है? देखो, वो सिर्फ आज की रात यहाँ पर है, सुबह वो यहाँ से चला जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें इससे तुम्हें मिल लेना चाहिए। आखिर को वो तुम्हारा मेहमान है। अरे भाड़ में जाए ऐसा मेहमान, मुझे ऐसे बदसूरत और भद्दे आदमी से नहीं मिलना। मैंने तो मुजफ्फर को भी साफ कह दिया कि मुझे उससे मिलने के लिए ना कहें। अच्छा चलो ठीक है, फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। अब मैं जा रही हूँ। देखो, सुकून से सो जाना, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। अरे वो एक आम सा आदमी है, कोई दरिंदा नहीं है जो तुम्हें खा जाएगा। तुमने उसकी आंखें देखी? उसकी आंखों में जितनी वहशत है ना,
उससे लगता है कि वो इंसान नहीं कोई दरिंदा है। नजमी तुम एक काम करो ना, तुम आज रात मेरे पास रुक जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। नाज़ली क्यों इतना घबरा रही हो? तुम्हारे साथ मुजफ्फर भाई भी तो है ना। देखो मैं सुबह फिर आऊंगी, ठीक है? अपना ख्याल रखो। हो चली चलिए दुनिया दे उसे नुकरे, जिथे बंदा ना बंदे दी जात हुए। हो ला 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 ला। कर क्या रहे हो तुम? हाँ क्या? ये जर्द का दुपट्टा तेरे शानों पे दोबारा नजर आया तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा, समझी? तुझे अपनी खूबसूरती और बेपर्दगी पे बड़ा फख्र है ना? मर्दों को तो तू कुछ समझती नहीं है। नंगे सर को बेबाकी और मर्दों से मुंह फटो के बात करने को अपनी दिलेरी समझती है। याद रखना, मुझे ऐसी औरतों से सख्त नफरत है। तू मुझे बदसूरत और भद्दा समझ के मुझसे नफरत करती है ना? सच तो ये है, मैं तुझसे शदीद नफरत करता हूँ। तेरी खूबसूरती मुझे जहर लगती है। ये जर्द रंग का दुपट्टा तेरे शानों पे दोबारा नजर आया तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तुझे अपनी खूबसूरती और बेपर्दगी पे बड़ा फख्र है ना? मर्दों को तो तू कुछ समझती नहीं है। नंगे सर को बेबाकी और मर्दों से मुंह फटो के बात करने को अपनी दिलेरी समझती है। तेरी खूबसूरती मुझे जहर लगती है। क्या हो गया मुझे? लगता है कि कोई डरावना ख्वाब देख लिया तुमने। सो जाओ। ख्वाब? सो जाओ। शुक्र है ख्वाब था। तुम्हारी खूबसूरती से नफरत है मुझे। जिस औरत की शर्मो है मर जाए, मेरी नजर में वो दुनिया की बदसूरत औरत। तुम भी बदसूरत हो, मुझे नफरत है तुमसे। मुझे बड़ा मान था अपनी खूबसूरती, हुस्न और अपनी दीदा दलेरी पर, मगर आज एक बदसूरत आदमी ने मेरी खूबसूरती को ठुकराकर साबित कर दिया कि मैं कितनी बदसूरत हूं। क्या वाकई खूबसूरती हुस्न से नहीं, शर्म और हया से होती है, जिसे मैं हमेशा औरत की कमजोरी समझती रही? क्या मैं वाकई बदसूरत हूं? खुदा जाने नजमी, पिछले एक हफ्ते से नाज़ली में वो पहले ऐसी बात ही नहीं रही। हर बात के जवाब में बस जी हाँ करती रहती है। और सबसे बड़ी तब्दीली उसमें देखने को ये मिली है कि जिस औरत को बावर्ची खाने के नाम से भी नफरत थी, वो नौकरानी की जगह अब खुद खाना बनाती। और उससे भी बड़ी तब्दीली ये आई है कि जानती है, उसे जर्द रंग से नफरत है, जो मेरे लिए बहुत हैरत की बात है। अब खुदा जाने के इस तब्दीली के पीछे क्या भेद है। वैसे मजर भाई, आप भी तो नाज़ली में ऐसी ही तब्दीलियां चाहते थे ना? हाँ बिल्कुल, और
तुम्हें पता है नजमी, नाजली में अब पहले की तरह वो जिद, वो बेबाकी भी नहीं रही। लगता है वो नाजली हमेशा के लिए कहीं खो गई है। ऐसे ही लगता है। क्या पकाया जा रहा है? तुम्हारे मुजफ्फर भाई के पसंद की बिरयानी बना रही हूँ। वैसे मुजफ्फर भाई तुम्हारी इस तब्दीली पे बहुत खुश हैं, लेकिन वो इसकी वजह जानना चाहते हैं। तो बता दो। क्या बताऊं? यही कि एक भद्दा और बदसूरत आदमी हमारी प्यारी सी नाजुक सी नाजली को एकदम से बदल कर चला गया।